तिरंगे की ताकत है जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। ये तिरंगे की शान है जिसे पूरी दुनिया सम्मान करती है। यूक्रेन से भारतीय छात्र तिरंगे के बलबूते पर भारत तक महफूज पहुंच पाए। इसका असल श्रेय किसे जानता है, आइए जानते हैं हमारी जनता से। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मैं हूं डॉक्टर संजीव शर्मा, यहाँ डीन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में। सर, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच हमारे तिरंगे को जो सम्मान और धाक प्राप्त हुआ है, इसका असल श्रेय आपके हिसाब से किसे जाता है? ये असल श्रेय इसका जो हमारे भारत सरकार की विदेश नीति है, भारत सरकार की जो और माननीय मोदी जी हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो विदेश नीति है और उनका जो बहुमुखी नेतृत्व है और प्रतिभा है और उनका जो संपर्क है राष्ट्राध्यक्षों के साथ, उसको जाता है पूरा। मूल रूप से सरकार की जो साझी नीति, जो विदेश नीति होती है, उसके तहत होते हैं सारे काम। तो जिस तरीके से पिछले 7 साल में पूरे संसार में भारत की आर्थिक नीतियों के कारण, भारत की विदेश नीतियों के कारण जो एक साख बनी है, उसका परिणाम है कि हमारा झंडा किसी भी बस पे लगा है तो ना तो उसको रूस के सैनिक रोक रहे हैं, ना यूक्रेन के सैनिक रोक रहे हैं। सर, एक भारतीय होने के नाते आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? भारतीय होने के नाते तो मैं पैदा होते से ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे पुण्य भूमि पर मेरा जन्म हुआ, और उसके बाद मेरा गर्व से सीना और चौड़ा हो जाता है जब मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व कर रहे हों। तो उनके नेतृत्व में काम करने में जो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, तो उसकी तो सीमा ही नहीं है। लाल है, मैं RGPB में स्थायी कर्मचारी हूँ। सर, एक जी बोलिए। हमारे 18वां और 19वां ये दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। इसमें बच्चों को और PhD धारियों को डिग्री बांटी जा रही है। इसमें मेडल भी सम्मिलित हैं। जी सर, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि ये अभी रशिया और यूक्रेन की हाल की स्थिति तो आपको मालूम ही होगी, वहाँ पर कैसे युद्ध छिड़ चुका है। ऐसे में जो भारतीय बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, जिनको काफ़ी असुरक्षा हो रही थी, उन्हें डर था, बंकरों में छुपना पड़ रहा था उन्हें, ताकि उनके ऊपर मिसाइलें ना चल जाए। ऐसे में जो ये ऑपरेशन गंगा नामक स्टेप जो उठाया पुतिन ने भारतीय तिरंगा का सम्मान करते हुए, तो इस पे आपको क्या कहना है कि जो हमारे तिरंगे का सम्मान हुआ है दूसरे देशों में, तो इसके पीछे असल श्रेय किसको जाता है, कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए दोनों सरकारों से अपीलें की है और उनसे कहा है कि हमारे देश के बच्चों का कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। एक भारतीय होने के नाते आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं फिलहाल? पूरा ये है कि हमारे देश का गौरवमान यही है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना किया कि अपने बच्चों को सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचा दिया। आप अपना शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मेरा नाम है सुजाता शर्मा, RGPB से। अच्छा मैम, हम इतने दिन से रशिया और यूक्रेन में टेंशन्स बने हुए हैं, युद्ध चल रहा है, ऐसे में भारतीय बच्चे जो वहाँ पर फंसे हुए थे, हमें कल ही खबर आई है कि उन्हें सुरक्षित इंडिया पहुँचा दिया गया है, और वो भी हमारे तिरंगे की मदद से, ऑपरेशन गंगा जिसे कहा गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें हमारे तिरंगे का जो सम्मान हुआ है, जो धाक हमें मिली है, उसका असल श्रेय किसको जाता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है। हम लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है ये सब देखते हुए। हमने जब देखा कि इतना देशों में ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ भी देखो भारत, बड़े खुश हो गए बच्चे, खुश हो गए बच्चे, सब कुछ भारत लोग गए वहाँ बताया कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेन से सबको लेके आए। मैंने व्हाट्सएप पर वीडियो देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जो रोंगटे खड़े हो गए ये देख के कि हमें अपने देश पर बहुत गर्व होने लगा कि पहले हमारे देश में इतना नहीं था कि हमारे भारत का नाम, अब हमारे भारत का नाम सब दूर छा रहा है। हमें बहुत खुशी होती है ये सब देख के, हमें अपने प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व है। मैम, अपना शुभ नाम बताइए। मैम, सपना मेहरोत्रा, RGPB से। मैम, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ी है, उसमें जो हमारे भारतीय तिरंगे का सम्मान और धाक हमें देखने को मिली है, इसका असल श्रेय आपके हिसाब से किसको जाता है? सबसे असल श्रेय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि पहले तक ग्लोबली हमको कोई पहचान नहीं थी, आज नई पहचान बन गई है। और हर समय इन्होंने, अभी क्या, पहले कोरोना के टाइम में भी मदद करी और तब भी हमारे भारतीय सुरक्षित वापस आए थे, और अभी भी सारे वापस आए। वो बच्चों की खुशी वो देखने लायक थी जो एयरपोर्ट से। और सबसे बड़ा बात तो हमारा तिरंगा सब जगह मतलब फैल ऐसा गया है कि बस पूछिए मत, उसको कहीं पे रोका नहीं गया। सबसे बड़ी इमेज तो यही हुई। एक भारतीय होने के नाते बच्चे तो बहुत खुशी है।
कि जो हमें सम्मान मिल रहा है, पहले जो हमको पहचान नहीं थी बाहर, अब वो हमें हर भारतीय को पहचान मिल गई है कि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं। सर, मैम आप दोनों अपना शुभ नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मैं चंद्रभूषण त्रिपाठी हूँ। मैं डॉक्टर लता त्रिपाठी। आप लोग बताइए, जो युद्ध चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच, वहाँ पर जो स्थितियाँ इतनी गंभीर थी, उसके बीच हमारे तिरंगे का जो सम्मान बनाए रखा है दूसरे देशों ने, इसका असल श्रेय किसको जाता है? देखिए, ये जो हमारी पिछले कई सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, इसकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ही ऐसी रही है जिसने विश्व में अपना नाम बढ़ाया है। और आज हमें उसी का ही लाभ मिल रहा है कि हमारे देश के झंडे को देखने के बाद यूक्रेन हो या रोमानिया या फिर रूस, तीनों ही लोग हमारे आदमियों पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है और वो उनकी तरह तरह से मदद कर रहे हैं। पोलैंड में तो बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है, रोमानिया से भी अभी फ़्लाइट्स आ रही हैं और हमारे लोग पूरे विश्व में सुरक्षित हैं। एक भारतीय होने के नाते आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे मैं हैं? तो बहुत ही यानी प्राउड फील कर रही हूँ कि जब मुझे ये सुनने को मिला न्यूज़ में कि बच्चे अपना फ्लैग दिखा के, इंडिया का फ्लैग दिखाकर और सुरक्षित लौट रहे हैं, तो इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि हम लोग इंडियंस हैं। वाह! अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो ये सम्मान प्राप्त हो रहा है, इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? इससे बड़ा सम्मान और कुछ हो ही नहीं सकता कि हमारे लोग पूरे विश्व में सुरक्षित हैं। इतने भीषण युद्ध में भी हमारे इंडियन सुरक्षित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय से हूँ मैं। पंकज सर, आप बताइए, रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच भारतीय तिरंगे को जो सम्मान और धाक प्राप्त हुआ है, उसका असल श्रेय किसे जाता है? तिरंगे का जो श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जाता है। उनके वजह से और उनकी जो धाक जमी हुई है ना, पूरे दुनिया में उन्होंने अपने देश की धाक जमाई है। जैसे लाल बत्ती गाड़ी को कोई नहीं रोकता है, इसी प्रकार से देश का जो तिरंगा है वो किसी बस में लग जाए, उसको कोई दुनिया का व्यक्ति रोक नहीं सकता उसको। ये डर है मोदी जी की वजह से, खौफ है भारत का। जो भारत की शान है तिरंगा, ये तिरंगा जहाँ लगेगा इसको कोई नहीं रोक पाएगा इसको। एक भारतीय होने के नाते आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? 100% गौरव महसूस करता हूँ। पूरे भारत के नागरिक और तिरंगे के नाते इसमें गौरव है बहुत ज़्यादा मेरे को कि देश का नाम रोशन हुआ है भारत का। जय हिंद, जय भारत। आज पूरे विश्व में तिरंगे की ताकत और तिरंगे का सम्मान देखते हुए निश्चित ही संपूर्ण भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। ये थी पब्लिक की राय, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।